मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशना अतुलितबलधामं शैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्र्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रव्रता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषज्ञां। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोसाई बाबा की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, ग्राम बस्ती की जय। परम आराध्य प्रभु दरबार, परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर युग पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। आदरणीय पूज्य नागाजी महाराज, आदरणीय पूज्य देवानंद जी महाराज, समस्त संगीत बंधु, श्रद्धामयी माताओं बहनों, सत्संगी प्रेमी भाई, एक छोटा सा गीत गा लेते हैं, तत्पश्चात रामचरितमानस की कथा सुनाएंगे।
जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिकामत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। सुन कर तू भी अगर हो जाए, सुन कर तू भी अगर हो जाए, सुन कर तू भी अगर हो जाए, सुन कर तू भी अगर हो जाए। श्री नारदिया जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करन जही पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा कल्पितप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल्पितप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती के यथा श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। परम विरहा कुल सीता सोचन कपहि कलप संबीता। एक परम विरहा कुल सीता सोचन कपि कलप संबीता। रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी कब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी कब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता के यथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा, श्री राम कथा। चारों बच्चों की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के 4 बेटे, चारों बेटों की शादी हुई, संपन्नता हुई, घर आए। काफी दिनों से दशरथ अपने राज दरबार में नहीं बैठे थे। आज पहला दिन हुआ, मन किया राज दरबार में बैठे। बहुत दिनों बाद आज पहली बार राज दरबार में बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराज। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराज।
बैठे तो जितनी सभा लगी हुई थी वो सब बड़ाई करने लगे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। चाहे जहां देखा जाए ऐसे राजा दशरथ थे। वेदो दशरथ नृपा, वेद ही दशरथ हैं, शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे। क्रिया शक्ति कैकेयी, क्रिया ही कैकेयी है। भक्त उपासना सुमित्रा और ज्ञान शक्ति च कौशल्या, कौशल्या ही ज्ञान है, भक्ति या उपासना ही सुमित्रा है, और क्रिया ही कर्म ही कैकेयी है, और वेद के साक्षात स्वरूप राजा दशरथ हैं। इसलिए जब राम जी ने रावण को मार दिया था तो पिता राजा दशरथ आए थे। तनय बिलोक नयन जल छाए, चितय पितय दीन्हो दृढ़ ज्ञाना, ये चौपाई उत्तरकांड में है। पिताजी आए तो एक कहने लगे ये सब झूठ बात, गलत बात छपी है रामायण। आज तक हमारे दादा परदादा गए, आज तक कोई लौट के ना आया। न हमारे दादा आए, न हमारे परदादा आए, न हमारे बाबा आए, न हमारे बाबा के बाबा आए, कोई नहीं आया कि भैया कोई परेशानी तो नहीं। राजा दशरथ कैसे लौट आए? तब जब वो पूछ रहे थे कि हमारे बाबा दादा नहीं लौट के आए तो राजा दशरथ कैसे आ गए, तो उसने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे बाबा दादा परदादा कभी जीते जी स्वर्ग गए थे? तो स्वर्ग से लौटे। राजा दशरथ वो हैं कि जीते जी स्वर्ग जाते थे और लौट आते थे। जो स्वर्ग का राजा था, आहा, आगे होते ही जब राजा दशरथ जाते थे तो अपना सिंहासन खाली कर देता था राजा इंद्र, और का आधा भाग अपने आसन में। अर्ध सिंह आगे होते ही सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे। आगे होते ही सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे। सिंहासन आसन दे। आगे होते सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे। आधा सिंहासन स्वर्ग का राजा सुरपति इंद्र देता था। और यहां तक लिखा है रामायण में कि सुरपति बसे बाहुबल जाके, अर्थात राजा दशरथ के बल के कारण ही सुरपति का राज था स्वर्ग में। जब जब आपत्ति आती थी राजा दशरथ उसके साथ खड़े होते थे। राजा दशरथ गए और आए तो लंका में आए जब रावण मर गया। राम जी ने प्रणाम किया। क्रोध दो तरह का होता है, एक क्रोध होता है काम चला लेने के लिए, और एक क्रोध होता है जो वो अब हम ही को खा जाएगा। क्रोध बैठ गया। राजा दशरथ वेद जरूर थे, वेद के साक्षात स्वरूप थे, इतनी शक्ति थी
पर एक जगह ऐसा क्रोध किया, भुला नहीं पाए उसको। साधु क्रोध करता है, थोड़ी देर में भूल जाता है। क्रोध ऐसा होना चाहिए जैसे पानी डंडा मारा जाए, पानी की हिलोरे बनी, थोड़ी देर में शांत हो गई। हमारे अंदर ऐसा क्रोध आवे कि काम बनाने के लिए आया। जब राजा दशरथ लंका में आए तो राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया। कहा प्रभु पिताश्री बड़ा अच्छा लगा। लक्ष्मण बोले आप आए हमें बहुत अच्छा लगा, पर आप त्रिकूट में आए। लंका का नाम त्रिकूट है। त्रिकूट में आए, चित्रकूट में आते तो सारे लोगों को दर्शन हो जाते। अब यहां तो हम दो ही आपके दर्शन कर पा रहे हैं। राजा दशरथ कहते बेटा तुम ठीक कहते हो, मैं यहां आया, मैं चाहता तो मैं चित्रकूट भी आ जाता, मैंने चाहा नहीं। कहा क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं पिताजी आप क्यों नहीं चाहा कि चित्रकूट आते, आप संतों के दर्शन होते, सबको एक दूसरे के, पूरी अयोध्या के लोग आपको देखते, सब लोग थे वहां। कहा इसीलिए मैं चित्रकूट नहीं आया कि सब कोई वहां होता। कहा मैं एक का मुंह नहीं देखना चाहता था, और वो जरूर आई थी, उसका नाम कैकेयी। मुए न कहा तोरे कलंक मोर पछताऊ, मियो ना मिटाई ना जाई काऊ। मोर कलंक मोर पछताऊ, मुए ना मिटाई ना जाई काऊ। बनवासी बनाया, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता था। पर वहीं एक संत हैं भरत, जब लौट के आए तो कैकेयी को बड़ी खरी खोटी सुनाई, और यहां तक सुनाया कुलघातनी तुम्हारी जीभ न गिर गई, तुम्हारी जुबान न फट गई, तू मेरी मां कहाने लायक नहीं है, तू अयोध्या की नासनी कहाई। जाने कितने कितने शब्द कहे, और यहां तक कि मां कहना बंद कर दिया। पर ये साधु हैं। जिस दिन राम के मिलने के लिए सब लोग जा रहे थे तो कैकेयी भी जा रही थी। भरत ने रोका, भरत ने रोका नहीं कि चित्रकूट कैकेयी नहीं जाएगी। साधु का स्वभाव ऐसा होता है। और क्या किया, मैंने पढ़ा, भरत जी चले गए ननिहाल, इसलिए वहां हो गया राज मंथरा का। मंथरा है आसक्ति, भरत है संत, वो है असंत। असंत का संग हो जाने पर उसने आसक्ति जागृत कर दी कैकेयी के हृदय में। इसलिए बहुत सोच समझ के संग करना चाहिए। मंथरा असंत है, उसका संग करने पर उसने ही कैकेयी के हृदय में आसक्ति जागृत कर दी कि मेरा बेटा ही राजकाजकारी बनेगा। जब इसने, अब ये आसक्ति कब मिटे, जब जिससे हमें ममता है, जिससे आसक्ति है, वही कुछ हमें ठोकर लगा दे तो आसक्ति हट जाए। जब भरत जी ने मां को तमाम तरह के अपशब्द कहे
तो थोड़ी देर को कैकेयी चुप होके कहती है, अरे तेरे लिए मैंने राम को वनवास दिया, वैधव्य सहा, राजा मर शरीर छोड़ दिए, तेरे लिए कितने कितने काम किए कि तो मेरे बेटा मेरा राजा बनेगा और तू मेरे लिए ऐसी बातें करता है। मन में कहने लगी, कैकेयी कहती है, तेरे से तो वही अच्छा था, तेरे से तो वही अच्छा था। राम को मैंने 14 साल का वनवास दिया तो राम जब जा रहे थे तब मेरे को प्रणाम करके गए, और तेरे लिए मैंने राज्य मांगा तो मुझे उल्टी सीधी सुना रहे। तुरंत भरत मुस्कुराने लगे, बस मैं यही तो चाहता था कि तेरी आसक्ति पुत्र से नहीं, तेरा प्रेम राम से बढ़े, कि राम ही अच्छा है दुनिया में और कोई अच्छा। साधु स्वभाव, भक्ति की तरफ मोड़ना संत का काम होता है। संत ने भक्ति की तरफ मोड़ा। आज वही राजा दशरथ राजसभा रघुराज विराजा बैठे हैं, बड़ाई हो रही है बड़ाई करने योग, कमी नहीं थी कोई राज्य में। पर फिर कोई 90 साल का बूढ़ा कराह रहा हो चारपाई में पड़े, हाय हाय हे प्रभु हाय, और उसी की उम्र के हम उम्र 80-70 वाले जाएं और कहें जय हो जय सिया राम, भगत जी जय सिया राम का, जय सिया राम का, जुग जुग जियो जुग जुग जियो। अब बताओ उसको जुग जुग जियो अच्छा लगेगा कि बुरा? वो पड़ा है कराह रहा है कि जल्दी शरीर छूटे, अजाने वाले कहते हैं जुग जुग जियो, सुखी रहो जुग जुग जियो। इसलिए राजा दशरथ ने सोचा कि ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं, अब बड़ाई हमारी, प्रशंसा हमारी, हम उस योग्य हैं कि नहीं है, ये पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। राजा दशरथ ने ये किया जो नारद जी ने नहीं किया था, अपना चेहरा नहीं देखा, हंसी हुई, पर राजा दशरथ ने राय सुभाय मुकुर कर लीना, अब बदन बिलोक मुकुट सम, मुकुट टेढ़ा हो रहा था और सब बड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे जियो बरस करोड़ी, करोड़ों बरस जिए हमारे राजा दशरथ, ये प्रार्थना कर रहे थे देवताओं से। जब देखा कि अरे ये तो मेरी तब तक बड़ाई करते रहते जब तक मेरा मुकुट नीचे ना गिर जाता, नीचे गिरा, नीचे मतलब लटक गया, लटका हुआ शीशे में देखा कि कान के बाल सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। ताली बजाया करो, ताली सब बजाओ। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। करण समीप भय शीत केसा, मनहु जरत पन अस उपदेशा। हम बैठे यहाँ ऊपर से उपदेश दे रहे हैं, सब लोग शांत होकर सुन रहे हो ना, आदर पूर्वक सुन रहे हो, जो बात अच्छी लगेगी मानोगे भी। उपदेशक का सम्मान हमारे हृदय में है, ऐसे बुढ़ापा भी उपदेशक है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए जैसे हमारा कर रहे हो। उपदेशक हमारा सम्मान, हम उसे सम्मानित करते हैं। तो रामायण कहती है जब जरा अवस्था आती है तो वो कहता है यहाँ के बाल सफेद हो गए, अब उजले काम करो, बहुत काले काम किए आपने।
तो आज का आदमी बड़ा बुद्धिमान हो गया। वो कहा तुम चाहे जितना उपदेश दो, हम ये तुम्हारे उपदेश नहीं मानेंगे। खिजाम मंगाया, काले कर लिया। मतलब हम उसका सम्मान नहीं करते हैं जो हमें उपदेश देने आता है। मनहु जरठपन अस उपदेशा, वो उपदेश देने आता है कि अब तक जो हो गया तो हो गया, जिंदगी चली गई तो चली गई, अब भी तुम्हारे हाथ में है। अब तो कुआं रह नहीं गए, कुआं पानी जहां से निकाला जाता था, अब तो सबके दरवाजे में पानी पहुंचता है। सुनी मैंने एक बार, सारी रस्सी और बाल्टी चली जाए पानी में, कुएं में, पर 4 अंगुल हमारे हाथ में है। तो बताओ पूरी बाल्टी और पानी सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी रह गई, अभी बहुत है इतनी। चाहोगे तो पूरी रस्सी से, बाल्टी से अपनी जिंदगी संभाल लोगे, खींच लोगे, पर अब ये भी नहीं मानते। कान में बहिरापन हो जाता है, आंख में दिखना बंद हो जाता है। उपदेश देते हैं कान में इसलिए कि बाहर की बहुत सुनी है, अब अंदर की सुनो। अनहद नाद बज रहा है, भीतर तुम्हारे परमात्मा है, भीतर तुम्हारे वो बैठा है जिसने तुम्हें जीवन दिया है। मशीन लगा लेते, छोटी सी मशीन यहां लगा ली। हम अंदर की नहीं सुनेंगे, हम बाहर की सुनेंगे। कसम खाई है ना कि भगवान की बात तो सुननी नहीं। बातें कितनी करता रहे कोई। आंख में दिखना कम हो गया, चश्मा लगेगा, दिखना ठीक हो जाएगा। आंख बनवा लो, चश्मा लगा लो। एक ने कहा भगवान का हर काम सराहनीय नहीं होता। मैंने कहा कौन सा? कहा भगवान ने जब ये शरीर बनाए तो ये क्यों बना दिया? छेद खूब थे सुनने के लिए, निकाल देने के लिए, सूप जैसा क्यों बना दिया? तो हमने बताया, पढ़ा था कहीं कि ये इसलिए बनाया कि भगवान को पता था कि 40-45 साल के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा, तो उसने चश्मा स्टैंड बना के पहले से भेजा, नहीं कील गड़ानी पड़ती। भगवान का हर काम सराहनीय है, पर वो नहीं। वो तो राजा दशरथ थे जिन्होंने बाल सफेद हो गए, भैया बुढ़ापा आ गया, अब तो अपना राजपाट अपने बच्चे को सौंप देना चाहिए। सब विधि भय राम भय, सब विधि सब लायक, राजा बनाना है। मन में ठान लिया। बस यही पहली गलती है राजा दशरथ की। जब हमारा पूरा जीवन गुरु की आज्ञा से चल रहा है तो गुरु से ही कहते पूछते कि बताओ कब राजा बनाओ। निर्णय लेके चले गए। कहे भुआल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राम को राजा बनाना है, आप बताओ कब बनाए? राजा बनाना है, ये निर्णय हो गया। पूछना तो ये चाहिए कि राजा बनाए कि ना बनाए अभी, और उम्र कुछ देखें। का राजा बनाना है, आप मुहूर्त बताओ। अब मुहूर्त बताओ तो मुहूर्त बताई, उस मुहूर्त का भी पालन नहीं हो पाया। अगर उस मुहूर्त का पालन हो जाता तो भले रावण कुंभकर्ण मारे जाते या न मारे जाते, पर राम राजा बन जाते। हमारे मन में आवे कि सुंदरकांड का पाठ करना है तो बैठे जाओ तुरंत, तो हो जाएगा। अगर ये हुआ कि नहीं अब थोड़ा ये काम कर लें फिर बात, वो फिर नहीं, अब नहीं होगा। कुछ अच्छा करने का मन में आया तो तुरंत करो। अब बुराई आई है, कल करेंगे, कल तक भूल जाओगे, कल तक वो स्थिति चली जाएगी। बुराई के लिए कल पर टाल दो, और अच्छाई आई है तुरंत करो। अगर राम को राजा के लिए मुहूर्त बताया वशिष्ठ जी ने, बेगी विलंब न करियन
साजुए सब समाज सुदिन सुलगन तब ही जबो राम हो ही जुबराज। राम राजा बनना ही अच्छा दिन है, देर न करो, जाओ तुरंत बैठाओ, सुतीरत पानी सब कुछ मगर जल्दी बैठाओ। पर उन्होंने जाते ही कह दिया राम ही देहु काल जुबराजू। आज नहीं, कल, कल वाला तो वो छोड़ना चाहिए ना, जैसे राम जी ने किया था। जैसे राम जी ने किया था वो चीज पर कल पर छोड़ो। कहां किया था? जब सुग्रीव को राजा बना दिया और कहा अंगद सहित करो तुम राजू, पसंत हृदय धरो मम काजू। मेरा कार सीता रूपी भक्ति को खोजना है, मेरा काम मत भुलाना। पर 4 महीने तक सुग्रीव ने चर्चा भी नहीं की, गया भी नहीं, न पानी को पूछा न प्रणाम को गया। तब राम जी ने शपथ उठाई कि लगता है सुग्रीव भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण कहीं चला गया है क्या? जेहि सर मारा मैं बाली और तेही सर हटाऊं मूढ़ कहां काली। कल मारूंगा मैं उस बाण से, आज नहीं। अब बताओ, तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम तो तुरंत थप्पड़ जड़ देते हो कि कल मारोगे थप्पड़? बुराई कल पर छोड़ो, राम जी से सीखो ना। अब ये सिखा रहे हैं, तुम सीखो तो सीख जाओ, नहीं सीखना तो ना सीखो भैया, अपने घर में रहो, खाओ पियो मौज करो। तुरंत लक्ष्मण जी ने पैर पकड़े राम जी के, कहा भैया ये कल वाला शब्द जो है ना हमारे आपको सूट नहीं करता। कहा क्यों? कहा पिताजी ने कहा था राम ही देहु काल जुबराजू, तो कल जुबराज तो नहीं हुआ, वनवास अलग हो गया। इसलिए कल नहीं, अभी। अभी अब लक्ष्मण जिद कर गए, कहा अभी, अभी बिल्कुल। गुस्सा तो आया बड़ा, मुझे अच्छा लगा, कभी आपको गुस्सा नहीं आता, आज गुस्सा आते देखा कि मैं कल मारूंगा, पर वो कल वाला नहीं, अभी। तो कितने दयालु हैं राम जी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये भगोड़ा है, ये पहले बाली के डर से भागा, फिर कहीं किसी के डर से भागा, तो ये भागेगा तुमको देख के, जब तुम बाण के लिए धनुष में बाण चढ़ाओगे भागेगा। तो ऐसा ना भगा देना कि फिर कहीं हमसे दूर भाग जाए, ऐसा भय दिखाना कि भागे तो मेरी तरफ को आए, दुनिया की तरफ ना जाए। भय दिखाए ले आवहू तात सखा सुग्रीव। भय ऐसा दिखाना कि मेरी तरफ भाग के आओ। कितनी उदारता है, तुम हो तो एक बार। काल पर छोड़ दिया राजा दशरथ ने, कल देंगे राजा। अब महाराज कल के लिए जब सुना सबने, आज सुन लिया कल के लिए, कल देंगे राजा, बनाए जाएंगे राम। अब भैया बाजे बजने लगे अयोध्या में, बैंड बाजे बजने लगे। अब मान लो चुनाव हुआ हो विधायकी का, और 10 MLA का चुनाव लड़ते हैं मान लो जहानाबाद से, और किसी का जब गिनती हो रही है तो किसी की 1000-2000 बढ़त बन गई और किसी की घटत बन गई। अब वो जो 2000-2500 से बढ़त में चल रहा है, उसके लोग बैंड बाजा बजाने लगे और मिठाई बांटने लगे। अब बाद में जब निर्णय आया तो पता चला वो हार गया। तो ये बाजे बज रहे थे, आहा राम तला के सोनी सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजे गहा गह नगर बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज नवर बधावा।
गए गांव के सब नर नारी, खूब गलियों में ढोल बाजे बज रहे हैं। और वो बजते बजते वशिष्ठ के दरवाजे से निकले। गुरु वशिष्ठ जी बाहर निकले कुटिया से। क्या है? अरे कहा राम राजा बन रहे हैं। तो कहा फिर बन गए क्या? कहा नहीं, कल बनाए जाएंगे, उत्साह में आज बजा रहे हैं। तो कहा बस बाजा बजा रहे हो, अब उसके बाजे बज गए, अब बज गए बस। अंदर चले गए वशिष्ठ जी। और सच में चोर ही चांदन रात न भावा, ऊपर देता सुनत नगर बधावा। उनको ये नहीं अच्छा लगता। जाके शारद के प्रणाम किया, बारही बार पाए लय परई। शारद के पास गए देवता और कहा तुम शारदा माता, सरस्वती माता जाओ, हमारा काम बनाओ। देवता परेशान हो गए। और जब सरस्वती से कहा कि तुम अयोध्या में जाके जल्दी रात भर में मती घुमा दो। कितना अच्छा लिखा सब रामायण में गोस्वामी तुलसीदास। हो यकाज कौन विधि राती, करे कुजात कुबुद्ध, करे कुबुद्ध कुजाती। जो कुजाती कुबुद्ध बुद्धि होती है वो रात में ही कितनी जल्दी गलत हो जाए ये सोचती है। ऊंच निवास नीच कर तूती, अदेख न सके पराय विभूति। सरस्वती आई, चारों तरफ घूमा, मंथरा के बैठ गई। क्यों नहीं? पहले कैकेयी की नहीं बैठी? क्योंकि सरजू का जल पिया है, रघुवंश का पवित्र अन्न खाया है, पानी पिया है। सबकी बुद्धि खराब करने की ताकत ही नहीं थी सरस्वती की। मंथरा ही एक ऐसी थी जिसकी बुद्धि घुमा दी। अब बताइए, ये सजते अब राते की बात ऐलान हुआ है कि कल राजा बनाएंगे। अब दौड़ी दौड़ी गई मंथरा कैकेयी के पास और कहती है एक पखवाड़ा 15 दिन से सज रहा है सब अयोध्या। अब मुँह सन सुध पाई तुम आजू, तुम मेरे द्वारा ही खबर पा रहे हो कि कल क्या होना है। कहा क्या होना बताओ? लक्ष्मण जी परेशान है, तुम्हें परेशान किया? किसने क्या किया? कहा किसी ने परेशान नहीं किया, पर भरत को दूर पाकर राजा राम को बनाया जा रहा है, तुम्हारे बेटे को नहीं। और अगर तुम और तुम्हारा बेटा बंदी गृह से ही है, राम राज के लिए, राम राजा बनेंगे तो तुम ऐसे रहोगे जैसे सौतिया डाह की कथा सुनाई, कद्रू बनितहि दीन दुख तुम ही कौशला दे। जैसे कद्रू और बनिता को दुख दिया, इसी तरह से कौशल्या तुम्हें सौतपने का दुख देगी। आज अकेलापन पाके भरत यहाँ नहीं है तो राम को राजा बनाया जा रहा है। बुद्धि घुमाई कैकेयी की। पहले तो सोचने लगी कि मैं आई थी कि मैं भी राजकुमारी बनूंगी, मैं तो राजकुमारी बन नहीं पाई, पर रानी को मैं नौकरानी बना दूंगी। इतनी अच्छी शिक्षा दिया, इतनी अच्छी शिक्षा दिया। मंथरा थी तो बहुत बुद्धि की चालाक चतुर। कलह हुई थी कथा सौतों की, आज उसने उसको रिपीट कर दिया, दोबारा उसके सामने कह दिया और समझा दिया। कहा तुम्हारे बस में राव राजा हैं, इस समय तुम जो चाहोगे वो हो सकता है, अगर तुम समय निकाल दिया तो फिर पछताओगी। कहा तुम कैसी बातें करती हो? कितना प्रेम कैकेयी का हो गया था राम से, क्यों ऐसा हुआ था? मेरा बेटा यदि मेरे पास रहेगा तो मेरे बेटे से मेरा प्रेम बढ़ेगा। अब मेरा बेटा कहीं चला जाए विदेश तो अब हम अपने भतीजे भाई के बेटे से प्रेम करेंगे, उससे पानी मंगाएंगे, उससे प्रेम बढ़ जाएगा। इसी तरह से भरत जी ने ये प्रण लिया कि मैं अपने ननिहाल में रहूंगा और राम जी मेरी माँ के पास रहेंगे,
तो माँ से बोलते चालते बैठते उठते कैकेयी का प्रेम राम जी से हुआ। भक्त भगवान से प्रेम हो जाएगा, इसका जीवन सुधर जाएगा। 14 साल तक वो वहां रहे। लोग कहते हैं 14 साल में रावण मरना था। 14 सीढ़ी में 14 दिन बाद पता चला कि राजा बनाए जा रहे हैं, इसलिए कैकेयी ने 14 साल का वनवास माना। ना, जैसा भक्त करता है भगवान भी उसी तरह से उसको उत्तर देते हैं। यदि तुम भगवान की तरफ एक कदम चलोगे तो भगवान तुम्हारी तरफ एक कदम आएगा। तो ये घबराने लगा, और एक कदम वो हमारी तरफ आएगा तो कितने सालों में आ पाएगा हमारे पास तक? बैकुंठ में रहते हैं, एक एक कदम आएगा, हम एक एक कदम उसके लिए हम चले, कितने दिनों में आएगा? बताने वाले ने बताया, तेरा जग का चालिबो रहे छूछ का छूछ, परमात्मा का एक पग चालिबो राजा बलि से पूछ। एक पग में सारी पृथ्वी नाप दी राजा बलि की, परमात्मा का एक पग तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। एक पग में पूरी पृथ्वी अर्थात संसार सागर से पार कर देने वाला है। तुम एक कदम चलोगे तो वह एक कदम आएगा, तुम उसके लिए जो करोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। जब पता चला राम जी को कि मेरे भैया भरत मेरे लिए प्रेम को प्रकट करने के लिए मां कैकेयी के सामने 14 वर्ष तक ननिहाल में रहे थे, तब मैं भी भैया भरत के त्याग को प्रकट करने के लिए 14 साल तक वनवास में रहूंगा। तुम जितना करो भगवान को, भगवान उतना तुम्हें करेंगे, यह बात पक्की है। कहा तुम्हारे बस में है राजा, अब तुम चाहो तो बदल सकती है बात। मंथरा कैकेयी को कह रही है, बीच में बात बिगड़ जाएगी, सौतिया डाय सहना पड़ेगा। इस तरह की बातें घुमा घुमा के और उसको बिल्कुल कहा कोप भवन में जाओ। कोप भवन में जाने को जैसे कहा तो कहा मेरे तो फटे पुराने काम मेरे पहने। मंथरा के कपड़े पहने, बाल बिखेर दिए, गहने फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिया। अब फेंकने के बाद कोप भवन में चली गई। अरे भैया गुरु बनाना था तो अरुंधति क्यों बना लेती? वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति मां था। आजकल जो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम जाता देखते हैं शहरों में, पोछा लगाने वाली से घर की सारी बातें माताएं बताती हैं। पोछा लगाने वाली उसका दर्द क्या दूर करेगी? झाड़ू लगाने बर्तन धोने आई, उससे क्या बताने से फायदा मिलेगा? पर वो सारी बातें वहां बता के उसकी हो गई। वो जैसा कहे तैसा कैकेयी करने को तैयार हो गई। बहुत अच्छा समय था, पहले पूजा घर बनाया जाता था, भोजन घर बनाया जाता था, शयन घर बनाया जाता था, आने जाने वालों का कमरा बनाया जाता था। सबके अब भी बनते, पर एक कमरा नहीं बनता, तब बनता था। एक कमरा पहले बनता था कि ये लड़ने का कमरा ये है कोप भवन। क्यों नहीं अब बनाया गया कोप भवन? क्योंकि अब पूरा मकान है कोप भवन है, चाहे खाते में हो तो लड़ने लगेंगे, चाहे नहा रहा है तो लड़ने लगेंगे। मतलब पूरा मकान है कोप भवन हो गया। कोप भवन में बैठे, अब उधर राजा दशरथ ने सुमित्रा के महल में संदेशा भेज दिया, कल राम को राजा बनाना है। कौशल्या के महल में संदेशा भेज दिया, राम को राजा बनाना है। कैकेयी से इतना प्रेम था कि वो सोचने लगे कि मैं खुद जाऊंगा,
उसके महल में मैं जाऊंगा और किसी से संदेशा नहीं भेजता, मैं खुद संदेशा दूंगा, क्योंकि राम से उसको बड़ा प्रेम। सब पर राम ही प्रीत, और मैं कर प्रीत परीक्षा, मोह पर राम ही प्रीत विशेखी। कई कहती है अपने मुंह से, मोह पर राम ही प्रीत विशेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने प्रीति की बस यही मंत्रा पकड़ लिया कि जिस प्रेम में परीक्षा ली जाए वो प्रेम अभी असली नहीं है, नकली है, तभी भमा दिया। कहा क्या, जैसे पानी में लगा कमल का फूल, सूर्य निकलता है तो कमल का फूल खिलता है, पर अगर वही कमल का फूल सड़क में आके गिर गया है, फिर सूर्य निकलेगा तो फिर वो खिलेगा नहीं, फिर वो मुरझा जाएगा। जब तक राजा दशरथ हैं कैकेयी, तब तक तुम्हारे लिए जीवन है, और राजा दशरथ का न रहना तुम्हारे लिए मर जाने के बराबर होगा। भानु कमल कुल पोषण हारा, जल बिन जारी करे सोई छारा। जल के बिना बिल्कुल न रह पाओगे, अर्थात दशरथ के बिना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। और दशरथ को इतना प्रेम था कि वो खुद गए। क्यों गए? क्योंकि उसको, दशरथ को पता था कि जो भी संदेशा देने जाएगा उसको कैकेयी कहेगी, इतना अच्छा काम, इतना अच्छी बात तुमने मुझको बताई, मुझसे आज तुम अपने मन का वरदान मांग लो, जो मांगोगे वो मैं दूंगी। क्योंकि राम को राजा कल बनाया जा रहा है, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगी। ये कैकेयी की अपनी मां भीतर की इच्छा थी। पर अब राजा दशरथ जब शाम को गए तो वहां हाल बदला हुआ था। अरे मंथरा ने जब बताया राम का तिलक होना है कल, तो मंथरा तक को कह दिया, राम तिलक जो साचो काली, बर मांगहु मन भावत आली। राम तिलक जो साचहु काली, बर मांगहु मन भावत आली। राम तिलक जो साचहु काली, बर मांगत सुध भावत आली। राम तिलक जो साचहु काली, बर मांगहु मन भावत आली। जो तुम्हारे मन में हो, मंथरा को कहा था, मंथरा को कैकेयी ने कहा था, जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। क्योंकि राम से इतना प्रेम था। पर फूट कैसे डाली कैकेयी के मंथरा ने, ये तो उसकी इतनी कूटनीति थी कि वो फूट पड़ गई। बड़ी विद्वान थी, गलत तरह रास्ता चली गई। मंथरा नहीं तो इतनी अच्छी सत्संगिन थी, पर उसकी बुद्धि भ्रमित किया शारदा जी ने, सरस्वती ने। सत्संग में बड़ा मन लगाने वाली थी, आज उसको कोप भवन में गिरा दिया। आज कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ गए, जिसको सुरपति डरता है, सुरपति बस है बाहुबल जाके, वो चलने में पैर कपड़े आगे पैर नहीं पड़ रहा है जब सुना कोप भवन में। पर बड़ी हिम्मत की, अहिम्मत करके राजा दशरथ गए। एक बार नहीं मनाया, एक बार नहीं मनाया कि
मान जाओ, रामायण कहती है, रामायण हम नहीं कह रहे, वो बार बार कह रहा। इतना प्रेम था कि वो जब इधर हाथ रखे राजा दशरथ, ऐसे कर ले जैसे कोई सर्प ने काट लिया, जैसे कोई डसने जा रहा है। बार बार कह रहा सुमुखी, कितना प्रेम था। सुलोचनी, सुंदर लोचनों वाली, सुंदर आंखें वाली, मृगनयनी। बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचनी पिक बचन, कारण मोहि बताओ गजगामिन निज कोप कर। अपने गुस्से का कारण तो बताओ। कारण बताया और कितना अच्छा मंत्र पढ़ा दिया था। मंथरा की पढ़ाई बात करेगी कैकेयी और दूसरी नहीं। मंथरा ने कह दिया था एक वरदान न मांग लेना। जब कैकेयी का विवाह हो रहा था तो राजा दशरथ और वशिष्ठ जी ब्राह्मण बन के गए थे। उसमें यह शर्त रजिस्ट्री लिखी रखी थी और वशिष्ठ जी के और दशरथ के दोनों के हस्ताक्षर थे उस रजिस्ट्री में। राजा कैकेयी ने यह रजिस्ट्री लिखवाई और क्या लिखवाया कि कैकेयी के द्वारा जो बेटा पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। मंथरा ने कह दिया सुन, वो वाली रजिस्ट्री ने खोल के दिखा देना, वो ताला लगा के रखना। एक में क्या होगा, जब हमारे यहां हम पूछते हैं बगल में, हम कहीं मान लो शाम हो गई है, हमारी लाइट चली गई, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं देखो जरा बगल वाली की आ रही है क्या। अगर बगल वाली की आ रही है तो हमारी क्यों नहीं आ रही। अब बगल वाली की चली गई, ठीक है, अच्छा आ जाए। मतलब हम राजा बन जाएं और दूसरा भी राजा बना रहे तो क्या फायदा मिला, दूसरा भिखारी बना। जिसको राजा बनाया जा रहा था उसको भिखारी बनाना है, और जिसको भिखारी बनाना था राजा के मुंह से निकल भी गया था ना। राजा दशरथ के मुंह से ऐसा कभी नहीं निकला, मारे प्रेम के कैकेयी से इतना प्रेम था कि उसके मुंह से निकल गया था। क्या निकला, कहू के ही न पाही निकासों देश। कौन से नृप को मैं देश निकाला कर दूं, कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु। गरीब को मैं राजा बना दूं, सकऊं तोर रिपु अमरऊ मारी। मैं तुम्हारा अमर रिपु होगा ना उसको भी मार दूंगा। इतना प्रेम था। ये सब बातें कर रहे हैं कैकेयी से कि मैं तुम्हारा अमर रिपु होगा उसको मार दूंगा। और कहो किस रंग को राजा बना दूं, काहे कीट बपुरे नर नारी। जिसको अपना बेटा मानता था उनको कीट पतंगा बताने लगा कैकेयी के सामने। वही राजा दशरथ हैं जो ये कहते थे कि सब प्रजा मेरी बेटा बेटी हैं, मुझे बेटी की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरे बेटे हैं। ऐसा उसके मन में भाव बैठा था। आज वो कहता है काहे कीट बपुरे नर नारी। सकऊं तोर अमरऊ रिपुमारी। तुम्हारा अमर रिपु होगा उसको भी मैं मार दूंगा। कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु। कहू केहू न पही निकासों देशु। बस शब्द पकड़ लिया। देश से निकालना है राजा को, रंग को बनाना है राजा। अर्थात जो राजा बनने जा रहे थे राम राजा बनने जा रहे थे उनको साधु बना देना है। और जिसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देना था भरत को,
उसको राजा बनाना है। मंथरा ने समझाया कैकेयी को कि ये नहीं, इसको छोड़ के रखना, ये कहीं रखना देना सामने। 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में प्रसन्न हो के राजा दशरथ ने तुम्हें दिए थे। कब दिए थे? देवासुर संग्राम में जिस समय कैकेयी ही रथ चला रही थी, रथ की रथवान थी, रथ चला रही थी, पहिए की कील निकल गई और युद्ध अभी बाकी है। अपनी उंगली लगा दी, अपनी उंगली लगा दी और लगाने के बाद युद्ध होता रहा और राजा दशरथ जीत गए, विजयी हुए। तब वो उंगली हटाई, दशरथ जी ने देखा, अरे उंगली से खून कैसे बह रहा है, ये रक्त कैसे आया? कैकेयी कहती है युद्ध थोड़ा बाकी था, कील निकल गई थी पहिए की, रथ की, मैंने अपनी उंगली लगा दी, युद्ध समाप्त हुआ, उंगली हटाई तो देखा तो रक्त लगा है। आहा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मांग ले आज जो मांगना हो, 2 वरदान दूंगा तुमको, 2 वरदान मांग लो। घर की बात है, क्या मांगना वो ठीक। अरे नहीं, जब जरूरत पड़े मांग लेना। वचन दे दिया 2 वरदान दूंगा। 2 ही जने थे, तीसरा कोई था ही नहीं। युद्ध जीत के आए, इसीलिए कहते थे वो कि अगर तुम राम का वनवास मांगोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। क्यों डरवा रहे थे ये, मैं मर जाऊंगा जहां ऐसा कहूंगा तो जो मेरे युद्ध में मारे जाने के भय से अपनी उंगली लगा देती है जो देवी, वो मेरे लिए तुरंत कांपना। अरे नहीं नहीं नहीं, आप न मरो, आप न मरो, आप न मरो। भय दिखाया राजा दशरथ ने, पर वो तो पक्की बन गई थी, मंथरा की चेली बन गई थी। मेरा मरण होगा या तेरा मरण होगा, कहा है अपने शब्दों में। होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नप समझिए मन माय। अगर राम बन नहीं जाते तो कैकेयी कहती है मैं मर जाऊंगी सवेरे, और अगर राम जी बन जाते हैं तो तुम मर जाओगे, 2 में 1 को तो मरना है। धीरे से राजा दशरथ ने पूछा किसका मरना अच्छा है? कहा आपका मरना अच्छा है। होगी कोई पत्नी ऐसी कहे कि तुम मर जाओ? तो कहती तो है मर जाओ, कहती तो है, कहती है, हमने सुना है, सुनी बातें बता रहे हैं, कहती है। अब नहीं, वो जुबान में लगाम है ही नहीं, कह देती। भले वो जब करवा चौथ में पूजा में और छलनी में और सब देखती हैं, पर वह कहते देखा है, हम झूठ क्यों बोले, हमने सुना। कहा क्यों? कहा अगर मैं मरूंगी और तुम रह जाओगे तो तुमने जो 2 वचन देने को कहा है, रघुवंश की नाक कट जाएगी, रघुवंश में पानी फिर जाएगा, जीते जी मरे बराबर होगे। आप जी जरूर रहे होगे, पर जीते जी मरे बराबर होगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन ना। आपने 2 वचन दिया है, बैठ जाओगे तो रघुवंश की इज्जत चली जाएगी, इसलिए आपका मरना ठीक है। ये बातें हो गई थी। आज बार बार कह राव, बार बार समझाया, सब कुछ कहा, पर मंथरा पहले समझा गई थी कि वो 2 वरदान मांगना, 1 न मांग लेना, 1 में काम न चलेगा। अगर 1 राजा बन गया और 1 वो बैठा है तो वो भी राजे जैसा है, भाई है ना। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु।
कही राज राम ही बनवासो देहु लेहु सब सवत हुलासो सुतहि राज राम ही बनवासो देहु लेहु सब सवत हुलासो। सवत को नीचा दिखाना है, सौतिया डाय बहुत खराब होता है। माताओं को दो चीजें बहुत भीतर भीतर चुभती रहती है, एक तो सोने का लालच और दूसरा सवत का भय, कहीं इसका दूसरे से संपर्क न हो जाए। अपने पति को ये देखती रहती है। एक जगह हंसने की बात है, बताई देते हैं। दवा दारू हमने पढ़ा, दवा दारू में क्या अंतर है? कहा दवा है प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा और दारू है पत्नी पति का जोड़ा। दवा डेट में, मतलब वो क्या कहा जाता है जो हो जाती है, एक्सपायरी डेट है। दवा में एक्सपायरी डेट है। वो जब दोनों का प्रेम खत्म तो एक दूसरे को छोड़ छाड़ के अपना अलग अलग हो गए, ठीक है। और दवा और दारू कहा जितनी पुरानी दारू होगी उतना वो चढ़ के बोलती है, इसलिए पत्नी सदा चढ़ के बोलती है ऊंचे बोल के। ब्याही बारी है, इसलिए कह रही थी कैकेयी भी कह रही थी, भरत की राउर पूते न होही आन्यो मोह विसाह की कोई। भरत की राउर पूते न होही आन्यो मोह विसाह की कोई। भरत की राउर पूते न होही आन्यो मोह विसाह की मोही। भरत की राउर पूते न होही आन्यो मोह विसाह की मोही। दशरथ जी से कैकेयी कहते हैं मुझे मोल खरीद के लाए हो क्या? भावरे पड़ी हैं, फेरे लगा के लाए हो। भरत तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? विषा है कि मतलब खरीद के थोड़ी लाए हो। इस तरह की बातें कर रही थी। उसने कहा मंथरा ने जो मंत्र दिया था, एक नहीं दो मांगना, और एक बात और, जब देने को राजी हो जाए ना तो तुम समझ न लेना कि अब वरदान मिल जाएंगे, तुम कपड़ा पहनने लगो, जेवर पहनने लगो, नहीं, ये न करना। कहा क्यों? कहा एक बार इनसे विश्वामित्र जी ने मांगा तो पहले तो कह दिया हाँ हाँ मांगो मैं दे दूंगा। आज जब मांगा विश्वामित्र जी ने, दो बेटा दे दो, अरे ना 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 ना, सब कुछ दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, मैं राम नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। कहा मुकर गए हो, इसलिए तुम कहीं सही न मान जाना कि कह दिया कि हाँ हाँ दे देंगे तो तुमको दे देंगे, वरदान दे देंगे, ऐसा नहीं है। कहा कब तक न मांगना? राम शपथ जब राउर करही तब मांगे से यही वचन न करेंगे। जब राम की कसम खा जाए कहते कहते, तब समझ लेना कि अब राजा दशरथ मुकर नहीं सकते। ये ध्यान रखना, बिना कसम खाए तुम मांगने न लगना। इतना पढ़ा दिया मंथरा ने। पड़ोसिन बहुत पढ़ाने आती हैं, संभल के रहना। हाँ, ये कथा यही बताती है, पड़ोसियों से ज्यादा संभल के रहो। कोई घर बसने नहीं देखना चाहता, तुम समझो कि हमारा घर बताने के लिए है, ये बता रही है।
सब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, इनके और ऐसा ही जाए, लड़ाइयाँ कराने को घूमते हैं सब। कहा कैसे वरदान मांग, कहा पहला वरदान मांगा, मान जब आवे तो मांगना, सुनहु प्राण प्रिय। अब बताओ लक्ष्मण जी दशरथ जी प्राण प्रिय हैं कैकेयी के कि प्राण ले रही है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार हर कहीं टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भर कहीं टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर दही टीका। दशरथ जी राजी हो गए। भरत राम मेरे दो आँखें, मेरे दो आंखें हैं, मैं छोटा और बड़ा राजनीति सोचता रहा, तो चलो समय आने पर मैं वचन देता हूं कि भरत को राजा बना दूंगा। खुश हो जाना चाहिए, पर नहीं दूसर बर मांगो कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ। कौन सा वर अब मांगा? एक में तो खुश थे, अरे ये तो खुश थे, राम जी भी खुश थे, दशरथ जी खुश थे भरत को राजा बनाने, राम जी भी खुश थे। इसलिए राम जी कहते हैं मेरी जन्म देने वाली मां कैकेयी है। जन्म देने वाली मां एक होती है और माताएं तो बहुत होती हैं जिनको हम कहते हैं हाँ माता जी, हाँ माता जी, हाँ माता। जन्म देने वाली माता ही जानती है कि बच्चा मेरा भूखा है, प्यासा है, किस लिए रो रहा है, वो जानती है। तो राम जी अपनी मां कौशल्या को जननी नहीं कहा, अपनी मां कौशल्या को जननी नहीं कहा, कैकेयी को जननी कहा है। जन्म देने वाली ही जानती है कि इसके हृदय में क्या बात है। इसलिए प्रणाम करने गए और कहा है राम जी ने कैकेयी से कि जननी हमारा तुम्हारा दिल एक है। कहा कैसे? कहा तुम भी भरत को राजा बनाना चाहते थे और मैं भी भरत को राजा बनाना चाहता था। भरत प्राण प्रिय पांव ही राजू, मेरा प्राण प्रिय भाई अर्थात दिल दिल की बात को जानने वाला। जिस समय उनको वरदान दिया बन जाने को कहा गया तो उसमें लिखा है मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भात हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुल सम्मत जननी। जननी है, जननी बेटे के अंदर की बात जानती है। आज कैकेयी कहती है अब भारत के लिए राजगद्दी तो हो गई, तो हो गई, तो हो गया पहला वरदान। दूसरा तपस भेष विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। अयोध्या में 3 प्रवेश हुए तो 3 बाहर गए। मंथरा के लोभ आया तो लक्ष्मण रूपी वैराग्य बाहर। दशरथ के काम आया तो राम बाहर। कैकेयी के क्रोध आया तो सीता बाहर। कौन है ये? सीता ही शांति है। ऐसा कोई कहता है कि क्रोध करने के बाद मुझे बड़ी शांति मिली? है कोई ऐसा? क्रोध आएगा तो शांति चली जाएगी, और काम आएगा तो राम चले जाएंगे, भगवान चले जाएंगे, और लोभ आएगा तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण चले जाएंगे। 3 आए तो 3 चले गए। इसलिए बहुत हृदय को देखते रहना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह हमारे अंदर ना हो। कर्म का फल हम ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए शब्द संभार के बोलिए। 3 वरदान में 2 वरदान मांगे तब शांति मिली। कहानी सुना चुके हैं, बता दें यहां। एक पंडित जी ने शंख पर पाया शंकर जी से पूजा करने के बाद। उसमें आशीर्वाद था कि 3 वरदान ये रोज मांगो तो रोज देगा। शंकर जी का नाम शंख कह के 3 वरदान मांग लो तो रोज तुमको 3 वरदान दिया करेगा ये। पर तुमको एक बार देगा, अब पड़ोसियों को 2 दुगना देगा। तो उसने सोचा हम तो गरीब है बने रहेंगे, मांग के खाए तो अभी मांग के खाते हैं, हम नहीं मांगेंगे, पड़ोसी दुगने पाएंगे, हम क्या फायदा मिला हमें। अलमारी में रख दिया, ताला लगा दिया। भीख मांग के खाना पसंद, पर हमसे ज्यादा कोई अमीर ना हो, अपना मांग के खा लेंगे वो ठीक है, दुगना हो जाएगा, हमारे क्या रहेगा, हम तो गरीबे बने रहेंगे। रात को 12 बजा पत्नी को पता चला कि शंख में ये ताकत है। पंडित जी भिक्षा मांग के लाते थे, थके थकाए रात को सो गए। अब उसने अलमारी खोली, अलमारी से निकाला शंख, अब पोंछा लगा के रखा और धीरे से कहा, हे शंकर भगवान के शंख, पहला वचन दीजिए। कहा क्या मांगो? कहा मेरे 4 कमरे का बढ़िया फ्लैट बन जाए, पक्का। मुझे एक लगा अब इसका 4 कमरे का बन गया तो सबके डबल खंड 4-4 के, पड़ोसी साहब महल जैसे बन गए। अब वो कहने लगी, हे भगवान इतना दे दीजिए कि हमारे खाने के लिए अब मांगने न जाना पड़े। वो उतना हो गया और सबके दुगना हो गया खाने पीने का। तीसरा मांगा, हे भगवान, देवियां तो उदार दिल की होती हैं, हे भगवान शंकर जी के शंख तीसरा वरदान दो कि हमारी एक बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो जाए दरवाजे में, 35 लाख की आती है। फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाए तो उसके दरवाजे तो एक आके खड़ी हो गई, रात की बात है, दिन में नहीं, रात को, और सबके दरवाजे 2-2 खड़ी हो गई। अब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया। जब आया भिक्षा मांग के, नहीं वो दिन में मांगा था इसने, तो दिन में मांगा था, वो भिक्षा मांगने चले गए थे पंडित जी। पंडित जी भिक्षा मांगने चले गए थे, तब इसने दिन में पंडितानी ने मांगा। अब देखा कि ये क्या हो गया, यहाँ 4-4 कमरे के फ्लैट सबके खड़े, गाड़ियां 2-1 खड़ी। वो जहां देखा ये खड़ी है, वहां पंडितानी खड़ी थी, बढ़िया साड़ी पहने, सोना चांदी गहना पहने। अरे कहा ये क्या? अरे कहा कोई बात, अब अगर घरवाली से लड़ता है तो वो रोटी न बनाएगी, इसलिए पंडित समझदार था, लड़ा झगड़ा नहीं, खाया पिया आराम से। अब रात को सोए। अब रात को पंडित जी ने 12 बजे काम किया, दिन में तो पंडितानी ने किया। अब रात में पंडित जी ने किया, जब सब कोई सो रहा है, गांव सो रहा है,
तब पोछा लगा के शंकर जी का शंख रखा और कहा, हे शंकर जी के शंख, अगर तुम में सत्य है तो मुझे एक वरदान दो। कहा मांगो। कहा मेरी एक आंख फूट जाए। अब सबकी दो दो फूट गई। अब कहा, हे शंकर जी के शंख, अगर तुम में सत्य है तो मेरी एक टांग टूट जाए। एक टांग टूटी उसकी पंडित की, और गांव भर की दोनों टूट गई। अब बेचारे तब लेटरिन बाथरूम फ्लश नहीं बने होते थे कि टैंक बना है वहां लेटरिन जाएंगे, सबको बाहर जाना पड़ता था। कहा पंडित जी ने, हे शंकर जी के शंख, अगर तुम में सत्य है तो तीसरा वरदान दो कि मेरे दरवाजे बिना पानी का 80 फुट गहरा कुआं खुल जाए। अब सवेरा हुआ तो वो तो सरकारी काम है, उसको कोई रोक। सुबह जो जाया जाता है, अब वो टॉयलेट जाने के लिए सब निकले, उनको क्या पता कि दरवाजे में कुआं है। झम झम झम। अब पंडित जी की छाती, दूसरे को दुखी देखकर तुम सुखी होते हो, और होना ये चाहिए कि दूसरे को सुखी देख के यदि तुमको सुख मिलने लगेगा तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उसी दिन परमात्मा की झलक मिल जाएगी। दूसरे का सुख देख करके हमें प्रसन्न होना चाहिए, ये साधुता है। दूसरे का दुख देख के नहीं, हम दूसरे का सुख देख के जलते हैं। आज उसने कहा, एक हमारा बेटा राजा बनेगा, दूसरे का साधु। बार बार कह रहे थे राजा दशरथ, अरे तुम भरत को राजा बना लो, पर राम को बनवासी क्यों बनाते हो? वो तो साधु है, सब कोई साधु कहता है। हाँ हाँ, कई कहते हैं, हाँ आप भी साधु कहते हो, कौशल्या माता, सब कोई साधु कहता है। तुम भी साधु, मात भी साधु, सब कोई साधु कहते हैं। घर में रहना ठीक नहीं, साधु तो वन में रहते हैं। घर में रहना ठीक नहीं, साधु तो वन में रहते हैं। घर में रहना ठीक नहीं, साधु तो वन में रहते हैं। घर में रहना ठीक नहीं, साधु तो वन में रहते हैं। साधु तो जंगल में रहते हैं, यहाँ रह के क्या करेंगे? बड़ा समझाया, बहुत बार बार कहते हैं, वो देख समझ। एक है कि जरा थोड़ा ठंडा दिमाग करके देख समझ, जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। मेरा जीवन राम के दर्शन के आधीन। सोचा ये वही है जिसने मेरे बचाने के लिए अपनी उंगली लगा दी थी। आज जब मैं कहूंगा कि मैं मर जाऊंगा तो कहेगी नहीं नहीं मैं वापस लेती हूं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कहती हैं नहीं नहीं, अगर सुबेरा होते राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। अगर जाते हैं तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा मरना उचित है। गस्त खा के गिर पड़े, मना रहे हैं अपने देवी देवता, मूर्छावस्था में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। और राजा दशरथ शंकर जी से कहते हैं, तब का पिता ये बात करता है, आज का पिता इस बात को तरसता है कि मेरा बेटा एक बात मेरी मान ले तो मेरा पिता बनना सार्थक हो जाए। तब का बेटा मंदिर में जाके प्रार्थना करता है बेहोशी अवस्था में, हे शंकर भगवान, मैंने आपका रोज रुद्राभिषेक कर, मेरे बेटे की बुद्धि बदल दो। मेरा बेटा कहे मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता जंगल। ऐसा कर, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, मोर बचन तज रहि घर, परिहरशील सने। मेरा वचन टाल दे। कैसे है वो कलयुग के बेटे कि जो अपने पिता की बात हरदम नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुझसे नहीं बनेगा। अरे मेरे बेटे को एक बार ही ऐसा हो जाए, कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं पिता के वचन नहीं मानूंगा, मैं घर रहूंगा। बड़ी प्रार्थनाएं की,
रात भर राम राम रट भोर किए सवेरा हुआ। आज का आदमी सवेरे 4 बजे जग जाता है तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि अरे क्या हो गया, आज कहाँ से 4 बजे जग गया, सवेरे 4 बजे, 9 बजे जागने वाला, 8 बजे जागने वाला, ये 4 बजे कैसे जग गया। और तब अगर वो 8 बजे जागता है तो आश्चर्य होता था। राजा दशरथ बेहोश पड़े हैं, नगर के लोग कहने लगे अयोध्या के, पछले पहाड़ भूपनित जागा, आज ऐसा वही बड़ अचरज लागा। पिछले पहर भूपनित जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। पिछले पहर भूपनित जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। पिछले पहर भूपनित जागा, आज हमारी बड़ अचरज लागा। आज क्या हुआ जो सूर्य निकल आया है, अब तक राजा नहीं जगे। सचिव सुमंत को संदेशा गया, वो आए और धीरे धीरे पैरों गए। राजा दशरथ को जैसी हालत में देखा तो एकदम खून सूख गया। सुमंत मंत्री का खून सूख गया। पर धन्य है, जीव कभी जीव को अपनी करनी नहीं बताता है, वो करनी भगवान के सामने अपने आप निकलने लगती है। लोग कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। अरे भैया, भाग्य लेके आए हो और कर्म लेके जाओगे। चाहे कर्म कमा लो और चाहे न कमाओ, न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न जमीन जाएगा, न मकान जाएगा, कर्म तुम्हारा जाएगा तुम्हारे साथ। और वहां से वो भाग्य बन करके लौट के आएगा, उसी कर्म का भाग्य बनेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, कर्म जाता है। सुमंत से कुछ नहीं कह के ही बोली, कर्म है ना, कुछ नहीं बोली। राम राम रट भोर किए, ये राम राम ना आँख खोलते हैं ना बोलते हैं, बस यही बोलते। राम को जाके लाओ। सुमंत उन्हीं पैरों चला गया राम के महल में। राम जी के पास जाते राम जी ने देखा भैया रिश्ते खत्म हो गए, अब रिश्ते खत्म हो गए, 2 ही रिश्ते रह गए। माताएं अब पढ़ाती है ऐसा, ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी हैं, बस 2 रिश्ते हैं। लेडीज कोई आवे आंटी जी आई हैं, जेंट्स कोई आवे अंकल जी आए हैं, बस हो गया। न चाचा, न मामा, न नाना, न दादा, न बाबा, कुछ नहीं। सिखाया कैसे जाए। एक बार की बात, एक कहता है दाढ़ी बड़ी हो गई उसकी, तो उसका बेटे का बेटा बैठा था गोद में, कहा बाबा बाबा, छोटा सा था, बाबा बाबा। तो महात्मा कोई आ गए, कहा ये तो अब बाबा बाबा कहता है, अब बाबा बन जाओ तुम। महात्मा आए तो कहा देखो तुम्हारा नाती है और ये बोलता है बाबा बाबा, तो बाबा बन जाओ। तो कहा महाराज जी कहते तो ठीक हो, मेरा भी मन करता है कि मैं साधु बन जाऊं, बुढ़ापा आ गया, सब कुछ है, पर एक बात मेरे भीतर पिंच करने लगती है। कहा कौन सी। कहा मेरी बेटी का बेटा आता है, वो भी छोटा सा है, और वो जब गोद में बैठता है तो कहता है ना 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 ना। बाबा बनने की सोचता हूं तो वो नाना कहते ना 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 ना, तो बाबा न बन जाना। इसलिए अच्छा काम करने को अपने आप बहाना निकाल लेते हैं। अब राम जी ने देखा रिश्ता कौन सा। क्या है चौपाई। राम सुमंत्र ही आवत देखो। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा,
कीन पिता सम लेखा। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। पिता के समान आदर किया कि हमारे पिता, और वहीं से वो लेके गए। जैसे राजा दशरथ को देखा पिताजी को, आज तक दुख देखा ही नहीं था राम जी ने, सुना न काऊ, सुना ही नहीं था। देख के एकदम पिताजी की स्थिति का कारण बताओ, यही कारण निवारण हो। मां क्या हो गया, ऐसा कोई करो कि दुख का निवारण हो। तो बताने लगी पिताजी को तुमसे स्नेह है। अब मैंने 2 वरदान मांगे, एक तो भरत को राजा, दूसरा राम को वनवास। उतना सुन के ये बेहोश पड़े हैं। वचन सुनाने में भी उसको कुछ नहीं लगा। इतना सुनते ही राम जी हृदय से मुस्कुराने लगे, बाहर नहीं का इतनी सी बात में पिताजी को प्रणाम किया। अब पिताजी ने से कहा, वचन दिया, आपका वचन मैं पालन करने जा रहा हूं। सर हलाया, बोल, आवाज तो निकलती नहीं थी, वचन तो दिया। अब राम जी चले तो सुमंत खड़े थे, उनसे कहा, मन में आया, देख लो जरा, मन में आया राजा दशरथ के, अजस हो मेरा अजस हो जाए, बुलाओ राम जी को, बुलाओ। अजस हो सब सुजस नसाहू, नरक परो चाहे सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहाव मोही। ए विधाता, दशरथ जी मना रहे, ए विधाता, सब दुख मुझको सहन है, चाहे जितना बड़ा दुख दे दो। मेरा अजस हो जाए, कीर्ति अकीर्ति में बदल जाए कि रघुकुल रीत भंग हो रही है, सुजस जाए और सुरपुर जाऊं या नरक जाऊं, मुझे डर नहीं है। पल्लोचन ओट राम जनी हो, मेरी आंखों के सामने से राम अलग ना हो। ये तक निर्णय ले लिया कि मेरा चाहे नरक परूं, चाहे सुरपुर जाऊं, चाहे सुजस लगे, चाहे अजस लगे, पाप लगे, नाम डूब जाए, सब स्वीकार है। पर लोचन राम, रोचन ओट राम जनी हो, मेरे राम मेरी आंखों के सामने रहे। तो किसी ने कहा, फिर वचन का पालन किया। असमन गुनई राव नहीं बोला, अपी पर पात सरिस मन डोल गया, भीतर ही भीतर मन डोल गया। क्या डोल गया मन? सुजस चला जाए, चाहे जितना बुरा हो जाए, राम मेरे आंखों के सामने रहे, मैं सब स्वीकार करता हूं। पर मन डोल गया। क्या मन डोल गया? मन ये डोल गया कि राम शपथ करी आई, मैं तो राम की कसम खा चुका था कि मैं राम को वनवास दे दूंगा, जो तुम कहोगी वो मैं दे दूंगा। राम शपथ चली आई, मैंने राम की कसम खाई है और कसम मैं मेट दूंगा, तो मेरे राम के ऊपर कोई ऐसा अवजस न फैल जाए जिसमें हमारा पूरा रघुवंश ही बर्बाद हो जाए। इसलिए कसम की रक्षा तब करते थे लोग कि मैंने राम कसम खाई है, मेरे राम का बुरा ना हो जाए। 14 साल मान लो यहीं रहें और यहीं अयोध्या में बुरा हो जाए, क्योंकि कसम खाई है। कसम से लोग डरते थे पहले, अब तो कितनी कसमें दिन भर खाते रहते हैं। सबको कहते हैं, अरे तुम तो मुझे प्राण से ज्यादा प्यारे हो, प्राण से ज्यादा प्यारे हो, प्राण से ज्यादा प्यारे।
एक दिन प्राण ने कहा, अच्छा तुमसे मुझसे ज्यादा ये प्यारे हैं तो तुम इनको ले लो अपने पास में, अब मैं जा रहा हूं। प्राण चले जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? आदमी ऐसे बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बड़ा अफसोस हुआ। आज राम जी को बड़ा समझाने पर जब बताया कि आपके कारण, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया सुमंत को रथ बैठाए, रथ में चढ़ा के दिखा दुखो के ले आया। अगर तीनों नाव में लौट के तो एक को जरूर ले आया, सीता जी को लौटा लाना। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। राम जी सत्यवादी हैं, वो नहीं लौटेंगे, पर तुम सीता जी को लौटा लाना। कबहू ससुरे कबहू कुमाई के, कबहू मई के कबहू ससुरारी। जहां उसका जहां रहे रुचि हो, उनकी जहां रुचि होगी रहेंगी। थोड़ा जल अगर सींच भी मेरे मुंह में चली जाए तो मछली जीवित रहती है। इसी तरह अगर सीता रूपी जहर हमारे आसपास रहेगी तो मेरा जीवन बचा रहेगा। सुमंत को कहा रथ में बैठाना, और रथ में जैसे कहा बैठो। इधर पहले तो राम जी गए अपनी माँ के पास। माँ ने तुरंत देख के कहा, कौशल्या माँ ने, कौशल्या माँ कहती हैं जो कछु भाव मधुर फल खाओ। मधुर फल खाओ जिससे तुम्हारा राज तिलक प्रसन्नता के साथ हो। उनको क्या पता क्या हो गया। कौशल्या जी से राम जी बोले, मुझे युवराज पद नहीं मिला, मैं तो राजा बना दिया गया। सीधे कहा कहाँ का? कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां मोर सब भांति। सब प्रकार से सुख है, मुझे तो पिताजी ने राजा सीधे सीधे बना दिया। अरे राज दिन कहाँ शुभ दिन साधा, का अपराध कहो बन जाना। ऐसा क्या अपराध हो गया जो बनकर राजा बना दिया। पिता से माता का अधिकार बड़ा होता है। जो पितु कहो जाहु बन, अगर पिताजी ने कहा है बन जाओ तो मैं बड़ी महात्मा बड़ी हूं, मैं कहती हूं नहीं जाना बन। पर देखो कितने अच्छे तब रिश्ते थे। अगर तुम्हारी माँ ने कहा है, दूसरी माँ को सौतेली माँ कैकेयी ने अगर कहा है, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। समाना जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर सौतेली माँ ने कहा है बन जाना है, तो ये नहीं कहा कि कौन होती है कहने वाली। ये कहा कानन 100 अयोध्या के समान होगा। क्यों? पिता का 10 गुना अधिकार है तो माता का 100 गुना अधिकार है। सौतेली माँ का 1000 गुना अधिकार है। वो जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा। ये तब का प्रेम था। ऐसे नहीं था कि ये सौतेली है उसकी क्या मानेगी। पहले के रिश्ते तो देखो। अगर कहा है और सच में ऐसा वरदान मिला कि अयोध्या से 100 गुना जंगल में सुख मिला। सीता जी से पूछा गया
इतनी अच्छी राजधानी अयोध्या, जहां तुम्हारा सुपास सब कुछ, तुम्हें तो जंगल में बहुत बुरा लग रहा होगा, कांटे चुभ रहे होंगे, शेर चीतों की दहाड़ में नींद ना आती होगी, झरनों का पानी। अरे सिया मन राम चरण अनुरागा, कानन सत अवध समाना, सब अयोध्या के बराबर, अयोध्या के बराबर जंगल सीता जी को लग रहा है। इसलिए प्रेम ऐसी चीज है कि हर जगह उसको शांति मिलती है। जब सीता जी को पता चला कि जा रहे हैं राम जी, तो सीता जी आई और माँ कौशल्या को प्रणाम किया और कहा इनके बिना मैं कैसे रह सकूंगी, इनके बिना कैसे क्या करूंगी। जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जीव प्राण के बिना शरीर बेकार है, नदी के बिना बाग बेकार है, इसी तरह से पति के बिना पत्नी का जीवन बेकार है। सीता जी भी चल पड़ी। लक्ष्मण जी को पता चला कि राम और सीता जी का वनवास हो गया है। अगर लक्ष्मण जी उस रात जागते होते, सो गए थे। क्यों सो गए थे अयोध्या में? क्योंकि एक रात की बात है, सवेरे तो राजा बनना है। वो रात ही खराब हो गई। मंथरा को सबसे ज्यादा डर यदि किसी का रहता था, उसका नाम है लक्ष्मण। कई कह रही थी लखन दीन सिख, वो मंथरा कानों दीवालों में कान लगाए रहती थी कि कहीं लक्ष्मण तो नहीं आ रहा है। लक्ष्मण को ही डरती थी और किसी को नहीं डरती थी। पर उस रात लक्ष्मण ने लापरवाही कर दी कि सवेरे, रात भर की तो बात है, सुबह रातें भर में सब बिगड़ गया। लक्ष्मण जी गए, राम और सीता तैयार खड़े, रथ में बैठने के लिए खड़े हो गए, चुप खड़े हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण इतना बोलने वाला आज शांत कैसे खड़ा है, चुप खड़ा है, बोल नहीं रहा। साथ में जो उनके मित्र थे वो कहने लगे ये चुप इसलिए है कि जब तक जल में मछली रहती है तब तक उसका मुंह खुलता और बंद होता है, और जब जल से बाहर निकाल दी जाती है तो उसका मुंह बंद हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। इसकी आंखें खुली हैं, मुंह बंद है, पर इसके भाव हैं वो हम बता सकते हैं। कहा क्या देखता है ये? कहा आप समुद्र हैं और ये जीव मछली है। आप जा रहे हैं वन और पानी के बिना मछली, बिल्कुल आंख बंद, मुंह बंद हो गया, आंख खुल गई है, देख रहा है। कहा क्या देख रहा है? कहा ना किसी का बुरा ना भला देखता है, प्रभु आज तेरा फैसला देखता है। तुम्हारा फैसला देख रहा है खड़े। कहा मेरा फैसला है, बता दो इसको। कहा क्या फैसला है? कहा पिता वृद्ध हैं, भरत ननिहाल में है, तब तक युवराज पद संभाल ले।
आज का अगर बड़ा भाई छोटे भाई को कहे लो तो जोड़ी की चाबी लो, बैंक बैलेंस लो, खेती सब तुम्हारा, सब कुछ करना, मैं जा रहा हूं हरिद्वार भजन करूंगा, तो छोटा भाई कहेगा जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हारे बीवी बच्चे सब कुछ संभाल लूंगा, जाओ। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हाँ हाँ हाँ, कितना मन लगा रुपया में। ये सबको पता है साथ नहीं जाना है, साधु को भी पता है, सबको पता है। हाय रुपया, हाय रुपया। वो कहते हैं फैसला देखना है तो कहा राज दरबार संभाले। तब लक्ष्मण जी बोले अब मैं राज दरबार कैसे संभाल सकता हूं, मैं इतना छोटा सा नादान बालक। आज तो सबको ही गुरु दीक्षा लेने को फिरते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, बुरे काम करते हैं, और गुरु दीक्षा लिए ही है, क्या फायदा। पहले आदमी कहा करता था मैं गुरु दीक्षा नहीं लूंगा क्योंकि ये संभलेगी नहीं मुझसे। अब वो संभालना क्या है, संभली संभलाई है। हमारे बुराइयां छूट जाए तो हमारा दीक्षा लेना या साधु बनना या मंदिर जाना अच्छा है। हमारे वो कर्म वैसे ही, फायदा क्या हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकले ही मराला। ये मंदराचल पर्वत जैसा राज मुझसे कैसे संभलेगा। आज सब समझ जाए, पर तब वो कहते थे मुझसे नहीं संभलेगा। कहा जब राज संभालने का आया तो तुम कहते हो मैं शिशु बनते हो, बालक बनते हो। 18 साल की उम्र के बालिक हो शादी हो गई है, नाबालिग नहीं। जब काम का समय आया तो तुम बालिक शिशु बनते हो, बालक बनते हो। कहा मैं बनता नहीं हूं। प्रभु से एक पैर पकड़ के लक्ष्मण जी ने कहा आपने बनाया है। कहा कहां। कहा जब सीता स्वयंवर में मेरी और परशुराम से खटपट हुई तो आपने मेरे लिए कहा था परशुराम जी से नाथ करिए बालक पर छोहू, अशुद्ध दूध मुख करिए ना। मैं तो शिशु बनता हूं पर आपने बना दिया शुद्ध दूध मुख। दुधमुहा बच्चा है, अभी मुंह से दूध की बोतल नहीं हटाई गई, वो क्या जाने सोना क्या जाने मिट्टी। अच्छा राम जी कहते हैं उस समय की एक बात तुम्हें याद है। कहा कौन सी। कहा जब किसी से धनुष नहीं टूट रहा था तो तुमने मुझसे कहा था कि जो राव अनुशासन पाओ तो कंदु की ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम डारों फोरी सको मेर मूलक सम। ये धनुष क्या है। मैं इसको ब्रह्मांड की, मैं सारा ब्रह्मांड उंगली में उठा के कांच के घड़े के समान तोड़ दूंगा। ये धनुष भी क्या है। मैंने आज्ञा नहीं दी पर देख लिया कि तुम्हारी इतनी ताकत थी, अब वो ताकत तुम्हारी कहां गई राज संभालने की। लक्ष्मण जी भी अच्छे। लक्ष्मण जी राम जी के चरण पकड़े। कहा मैं जो ताकत वहां थी वो ताकत यहां भी रहेगी अयोध्या में, और उसमें एक अंतर है। कहा क्या। कहा जैसे बल्ब कहता हम उजेला करेंगे, अब पंखा कहते हम हवा चल देंगे, अब बिजली कहती है हम चली जाएंगी। तब बिजली के बिना ना पंखा चलेगा ना। कहा वहां आप मेरे साथ में थे प्रभु, अयोध्या में आप रहो तो मैं अयोध्या का राज संभाल लूंगा। बिना भगवान के एक कदम न चलने वाले ऐसे लक्ष्मण जिस दिन प्रकट हुए थे उसी दिन कहा था बारे ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी।
चरित रघुगामी। राम जी के चरणों में प्रेम ही उनको चाहिए था, लक्ष्मण को, और कुछ नहीं। कहा आप जनकपुर में मेरे साथ थे, आप अयोध्या में रहो, मैं अयोध्या का राज संभाल के दिखा दूंगा। पर अब तो कैसे रह सकते हैं वो। चले, लक्ष्मण जी को भी साथ में बैठाया और पूरी अयोध्या के लोग सब रथ के सामने खड़े हो गए, लेटने लगे। हम आपके बिना नहीं रहेंगे, रथ हमारे ऊपर चढ़ा दो। इतना दुख व्याप गया, सुनत व्याप गई, बात सुती छी, जिम तन छुअत चढ़ी जन बीछी। जैसे बिच्छी का डंक लगे यहाँ और पूरे शरीर में फैल जाए, इसी तरह अयोध्या भर में संदेशा फैल गया। सब नगर के लोग आ गए, रथ के सामने खड़े हो गए। हम भी चलेंगे, हमें छोड़ के हम किसके सहारे जिएंगे। छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। गाँव गाँव में डगर डगर में रोए प्रजापुरवासी हो गाँव गाँव में डगर डगर में रोए प्रजापुरवासी। गाँव गाँव में डगर डगर में रोए प्रजापुरवासी। गाँव गाँव में डगर डगर में रोए प्रजापुरवासी। जिसको राज तिलक होना था वही बने बनवासी, वही बने बनवासी। छोड़ चल मुख मोड़ चल, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े के बिछुड़न में रोती हैं सब गैया। जैसे बछड़े के बिछड़न से रोती हैं सब गैया, उसी तरह से तड़प रही है राम लखन की मैया। राम लखन की मैया। छोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे